वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 2 एंड किया था और काफी सारी बातें आप लोगों को बताई थी। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धारा विद्युत। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है, धारा से आप क्या समझते हैं, है ना? धारा से आप क्या समझते हैं? तो भैया धारा से मैं क्या समझता हूं उसको समझें। चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको। चैप्टर 1 में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्यों आई थी? Q बराबर आई टी बताई थी, क्लियर है? Q बराबर आई टी, क्यों आई थी, राइट? यहां पर Q आवेश था, I धारा थी, T समय था। T को नीचे ले आऊंगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। तो धारा का सूत्र होता है I क्यों थी, I क्यों थी, क्लियर है? तो I बराबर Q अपॉन T। चूतिया बनती है पर काम बनता है, क्लियर है? I बराबर Q अपॉन T, ये धारा का सूत्र है। Q यहां पर आवेश है, और आवेश को जैसे द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है, लंबाई मीटर में नापी जाती है, समय सेकंड में नापा जाता है, वैसे ही आवेश को काय में नापा जाता है? कूलाम में। चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, राइट? तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। T समय है, समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, राइट? इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पियर। इसे हम लोग सिंपल ए से प्रदर्शित करते हैं। भाषा समझ में आ रही है आप सभी को, क्लियर? तो धारा का मात्रक या तो कूलाम पर सेकंड बोल दो या फिर एम्पियर बोल दो। हम लोग ज्यादातर एम्पियर यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? ये तो आप नॉर्मल लाइफ में भी जानते हो, करंट को एम्पियर में नापते हैं। बोलो भैया, ठीक है, अच्छी बात है। धारा का ये सूत्र हमने पढ़ा, I बराबर Q अपॉन T। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। जैसे आपको पढ़ाया जाता था चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। बोले भैया, पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। आप इसकी परिभाषा को ऐसे बोलते थे, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। या आपको ये भी सिखाया होगा, जहां पर भी समय का भाग लग जाता है वहां दर आ जाता है, तो इसे ऐसे भी बोलते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। कहते नहीं कहते? बोले भैया, सही बोल रहा हूं? तो इसी टाइप से परिभाषाएं यहां भी बन जाती हैं, कोई नई तोप नहीं चलानी। धारा, करंट लगाए कभी? कितने लोगों लगाए रेजर हैंड? ऐसा ना लग रहा जब करंट लगाते हो तो जहां में तो कुछ बह रहा है। कहां बह रहा है? आवेश। कहां बह रहा है? आवेश। आवेश प्रवाहित हो रहा है और समय का भाग लग रहा है, तो मैं इसे बोल सकता हूं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बोले भैया, क्या बोला? हाँ, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। एक परिभाषा तो हो गई हमारी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आप लोग इतना पढ़ के आ रहे हो, चैप्टर 2 खत्म कर दिया, आपने परिभाषाएं बनाना सीखा। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए चीजों को क्या मान लिया करते? 1 1 1 मान लिया करते थे। समय, टी समय, समय मैंने 1 सेकंड रख दिया यहां पर, तो टी बराबर 1 रखूंगा तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा, ये मान इसमें रख रहा हूं, तो आई बराबर Q अपॉन 1। बोलो भैया, चलो ये जो लाइन खींची है इसको क्या बोलते हैं? बटे हैं, वटे या प्रति भी बोलते हो आप इसे, प्रति। बोलो, समय कितना है? 1 सेकंड का समय। 1 सेकंड के समय को हम लोग अक्सर एकांक समय भी बोल देते हैं। एकांक का मतलब एक अंक, क्लियर? समझ गए? तो प्रति का, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं, है ना? या प्रति 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। बोलो भैया, ये सब एक ही बात है। ये मैं आज बदल बदल के बता रहा हूं, हर बार नहीं बताऊंगा, ये खुद से आनी चाहिए। उसने किसी भी अंदाज में पूछी तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं, क्लियर? आगे बढ़ता हूं। वटे में 1 लिखना जरूरी है, तो केवल I बराबर Q लिख दो, क्लियर? ये क्या है? 1 सेकंड का समय या एकांक समय। ये क्या है? आवेश क्या कर रहा है? बह रहा है। आवेश बह रहा है, जीवा बह रहा है, बहने वाला बह रहा है? तो आवेश बह रहा है काय में? चालक में, क्लियर? आवेश काय में बह रहा है? चालक में। बहुत कम लोग चालक बोल पाते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं तार में बह रहा है, तो तार को विज्ञान की भाषा में हम लोग चालक बोलते हैं। भाषा समझ में आ रही है सभी को?
तो किसी चालक से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। यह धारा का मान उस आवेश के बराबर होता है जो किसी चालक से, हाँ, जो किसी चालक से 1 सेकंड में बहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना है, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। क्लियर? यही सही तरीका है, अदरवाइज दिक्कत होगी। सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। धारा का मान उस आवेश के बराबर होता है जो किसी चालक से 1 सेकंड में बहता है। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बता दी, धारा, धारा जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपको बता दूं, धारा एक अपवाद है। हमने वैसे ये पढ़ा है 11th में कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशियां होती हैं, राइट? धारा अपवाद है, धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदिश बीजगणित जो आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा 11th में, राइट, उसके सभी नियमों का पालन नहीं करती है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं धारा अदिश राशि है। क्लियर? कोई भी पूछे धारा कैसी राशि है तो अदिश राशि है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। क्लियर? बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको बोली, कोई एक भी याद रहेगी पर्याप्त है, पर पता सारी होनी चाहिए। सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, उस नोट में धारा के अलग अलग अंदाज में सूत्र लिखे हैं। हमने पढ़ा है आई बराबर क्यू अपॉन टी। बोले भैया का, हाँ, आई क्यों थी, राइट? आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसी सूत्र को अवकलन के रूप में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर? बचपन में चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे आवेश के क्वांटिकरण सिद्धांत का सूत्र क्या है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस से इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता का पता चलता था, राइट? वैसे मेन सूत्र क्या है? Q बराबर एन ई। तो जब Q की जगह एन ई चटकाए देंगे तो जी आए जागो, आए जागो, नहीं आए जागो। तो ये धारा के अलग अलग सूत्र हैं, समझ गए? बोले भैया ऐसे बना सकता हूं मैं? क्लियर है? यही नोट में लिखा है मेरे ख्याल से, देख लो उसे, चेक कर लो एक बार। बढ़ू आगे? समझ में आती है बात आपको? एक और बात, हमारी जो प्राचीन फिजिक्स है, जिसे एंशिएंट फिजिक्स बोला जाता है, पुरानी फिजिक्स बोला जाता है, ओल्ड फिजिक्स बोला जाता है। पुरानी फिजिक्स हमारी ये कहती है कि धनावेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। ये मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं। पहले बताओ जरा, धनावेश अगर हो जाएंगे तो धारा, धनावेश अगर हो जाएंगे तो धारा, धनावेश अगर हो जाएंगे तो धारा, हाँ, ताता धनावेश ताता धारा। क्लियर? और ऋणावेश अगर हो जाएंगे तो धारा, बता चुका हूं चैप्टर 2 में, और उस वक्त मैंने बोला था चैप्टर 3 में दोबारा आएगा, तो वही फिर से बता रहा हूं। भैया पुरानी फिजिक्स जो कहती थी धनावेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं, तो जहां जहां धनावेश वहां धारा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा अगर धनावेश अगर ऐसे जाएंगे तो धारा ऐसे ही जाएगी। क्लियर? धनावेश अगर इधर की तरफ जाएंगे तो धारा इधर की तरफ ही जाएगी। क्लियर? धारा की जो दिशा होती है वो सदैव धनावेशों के प्रवाह की दिशा में होती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो होती है, मॉडर्न फिजिक्स हमसे ये कहती है, यानी कि आधुनिक भौतिकी, वो कहती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं, यानी ऋण आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। क्लियर? तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि धारा की जो दिशा है वो धनावेशों के प्रवाह की तो दिशा में होती है, लेकिन ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा के सदैव विपरीत होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऋण आवेश अगर ऐसे जाएगा तो धारा कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ऋण आवेश अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो धारा कैसे जाएगी? नीचे की तरफ। ये बात आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। सीन क्लियर है? बात वही है। क्लियर? ये आपको बार बार यूज में आएगा। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो धारा कैसे जाएगी? तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश होता है, और ऋणावेश ऐसे जाएगा तो धारा ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ जा रहे हैं तो धारा मेरी तरफ आएगी। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? वो शायद नोट में लिखा होगा, एक बार पढ़ लो उसको। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, धारा का मात्रक बताइए। तो भैया धारा का मात्रक ये तो बता ही चुका हूं, कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। बोलो भैया
यहां तक का नजारा क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर ये क्लियर है तो ये जो मात्रक है ना, ये एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यही याद रहे पर्याप्त है। बाकी का अगर किसी ने बोल दिया कि भैया सीजीएस पद्धति में बताओ, तो आप बताओ कूलाम की जगह क्या आएगा? स्थैत कूलाम। बहुत ऊपर जाओगे आप लोग। सेकंड की जगह सेकंड, एम्पियर की जगह स्थैत एम्पियर। तंत्र पढ़ रहा है? आगे पढ़वाऊं? सीन क्लियर है ना? तो याद रहेगा हमको। तो धारा का मात्रक, मात्रक आ गया। किसी ने पूछ लिया विमीय सूत्र क्या है, तो चूंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर का विमीय सूत्र ए। टेबल बनवा चुका हूं भैया, चैप्टर 1 में बता चुका हूं। यस और नो? याद है? तो मैं बताऊं, देख लो धारा का मात्रक, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो बताएंगे आप लोग 1 एम्पियर से क्या समझते हैं? चलो देखते हैं 1 एम्पियर से क्या समझते हैं। भैया धारा का सूत्र मैंने हवाले ही ताजा ताजा पढ़ो है। आई बराबर आई क्यों थी, यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी। यस सर नो? अब वो पट्टा मोती जी चाह रहे है कि मैं 1 एम्पियर की परिभाषा बताऊं। क्या की परिभाषा बताऊं? 1 एम्पियर की परिभाषा बताऊं। ठीक है, बताते हैं। 1 मिनट और रुक जाओ, रिपीट कर लें। तो आवेश को कूलाम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। इसके अलावा धारा का एक और मात्रक एम्पियर था, अभी 2 मिनट पहले बताया। चलो आओ देखते हैं। आई बराबर 1 एम्पियर चाहिए। वो 1 एम्पियर की तो परिभाषा पूछ रहा है, पूछ रहा ना पूछ रहा? तो आई बराबर 1 चाहिए। तो आई बराबर 1 लाए के लिए मैंने क्यू कितने दद्दा हूं? 1 दद्दा हूं। टी कितने दद्दा हूं? 1 दद्दा हूं। दद्दा हूं नहीं दद्दा हूं? तो आई बराबर क्यू की जगह का तानना हूं 1 कूलाम, टी की जगह का दद्दा हूं तो 1/1। एक में 1 को भाग लाओ, 1 ही तो आओ। आओ नहीं आओ? कूलाम प्रति सेकंड की जगह एम्पियर लिख दूं है? तो धारा 1 एम्पियर आ गई। कब आ गई? जब अपन ने ये कर्म करे। ऐसे का कर्म करते अपन ने हैं? जी का है 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड में का है रो है 1 कूलाम को आवेश भैरो काय में। क्लियर? तो अर्ज किया है, जब किसी चालक से का मैंने अर्ज किया है, तुम फर्ज पूरा करो। क्लियर? जब किसी चालक से, उंगली रख रहा हूं अपने आप बनाना, जब किसी चालक से ना बना दी हो वैसे ही मना कर दो है। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आ रही बात? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? या किसी चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है कब? जब उस चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। क्लियर है? को ठेकाना आने के जैसे मैंने बोलो वैसे ही तुम बोलो, अपने हिसाब से बोलो। यदि हम एक चालक लें और उसमें से यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। रट्टा लगाओगे बाद में आप ही को दिक्कत आएगी। क्लियर है? सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। सूत्र जितने बेहतर याद होंगे परिभाषाएं आप बना पाएंगे। परिभाषाएं बनाने में स्टार्टिंग में 2-3 परिभाषाएं बनाने में आपको मेहनत लगेगी, उसके बाद बड़े आराम से आप किसी भी परिभाषा को बना देंगे। 1 और 2 से यही तो सीख रहे हैं, बोलो भैया। खैर, तो उम्मीद करूं समझ गए क्या होता है 1 एम्पियर। जरा बोल के बताओ। हाँ, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लास में मैं काफी सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ भी अबे वो सो ही रहे हैं। कहाँ चल रहा है? कछु नहीं होगा जाते, जब यहाँ धरे हो तो नजर बोर्ड पे। क्लियर है? वापस बोल रहा हूँ, क्लियर? हाँ, आज ही निकल लेना। आप शारीरिक रूप से यहां पर उपस्थित है ना, उसका 2 टके का वैल्यू नहीं है।
मानसिक रूप से उपस्थित होने चाहिए। अगर मानसिक उपस्थिति आपकी नहीं है तो बेकार है, आना ना आना एक बराबर। क्लियर है? और मैंने सुना है आप सब लोग तो मानसिक रूप से उपस्थित हो, है कि मन कहीं और है? जाइए सिगर भाई सो ठीक है। तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया 1 एम्पियर से आप क्या समझते, तो मन बद देवे बाको कि तेने पूछी क्यों मोती है? बोल दोगे? तो जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा, पढ़ लो समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? का हाँ, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं धारा घनत्व से हम लोग क्या समझते हैं। धारा घनत्व को हम लोग अक्षर J से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? और धारा घनत्व का जो सूत्र होता है J बराबर जाइए, हाँ आइए जाइए, पर कुछ पढ़ के जाइए, है ना। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई यहां पर धारा है, ए यहां पर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन सी काट का क्षेत्रफल? हाँ, अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। वैसे पढ़ा होगा आपने अनुप्रस्थ काट, कितने लोग समझते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल? शाबाश, वेरी गुड। अभी पूछूंगा आप लोगों से, धरे रहो भाई। तो आई धारा है, धारा काय में नापते हैं? एम्पियर में। सिर्री बता देगो? तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। ए कौन? क्षेत्रफल काय में नापेगो? क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं? नापते नहीं नापते? तो क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। क्या हुआ को परेशानी? तो धारा घनत्व को एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। समझ गए ना? जैसे लंबाई मीटर में नापते हो, समय सेकंड में नापते हो, वैसे ही धारा घनत्व को काय में नापा जाता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इन्हें याद करने मत चिपट जाना, सूत्र याद रखना। सूत्र याद है तो अपन इसे बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है ऐसा? ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धारा घनत्व क्या है? राइट, ये क्या है? क्या करती है? बहती है। काय में? चालक क्या होता है ये? हाँ, तार। हाँ, तो जी मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP तार बना दिया। बोले भैया क्या है ये? हाँ, तार, चालक। क्लियर? इस चालक के दो ये कौन है? सिर्रे। कौन है ये? हाँ, सिर्रे। क्लियर? और इन दोनों सिरों के बीच में मैंने क्या लगा दिया बच्चों? हाँ, बैटरी। क्लियर? ये जानते हो जाए बैटरी कहते हैं? ये बैटरी है कि सेल है? बैटरी ना ने, बैटरी क्या होती है? हाँ, समझ गए? अगर केवल सिंगल होगा तो इसे सेल कहते हैं, हालांकि लोग इसे बैटरी भी बोल देते हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई पूछे, बात की बात आ जाए कि सेल और बैटरी में फर्क क्या है, तो भैया जे सेल है और जे बैटरी, एक से ज्यादा जुड़े होंगे तो इसे बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्लियर? और बैटरियों के समूह को बैटरा कहते हैं। ट्रक में लगता है। क्लियर है? खैर जो भी है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये कौन है बच्चों? हाँ, सेल है, बैटरी, कुछ भी बोल दो, पर सेल बोलोगे तो और अच्छी बात है। तो लाला जी त्याओ चालक, ठीक है? का है जे? चालक। जे चालक खोखला होता है कि ठोस होता है? अच्छा, ठोस होता है। देखो वो तुमने, देखो वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ पुराना जानना चाहता हूं आपसे, देखें कौन सा बतावे को मुंह पे थे। बताइए जे, ओहो जे मैंने कहा बना हुए? द्विध्रुव बना हुआ है, जान तो है। काय द्विध्रुव के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर हम विद्युत विभव निकालते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, याद है आपको? ये कौन सी स्थिति होती थी? बस बस, मुझे जेवाई ना पूछनी, पर मुझे जेवाई पूछनी है। ये निरच्छ स्थिति होती थी, वो तो सिर्री बता देगो। दूसरा नाम का है जाको? अच्छा, जगह जानते हो? अनुप्रस्थ का? अनुप्रस्थ स्थिति थी
तो आपने इसकी लंबाई के लंबवत काम किया। अनुप्रस्थ का मतलब ही होता है लंबाई के लंबवत काम करना। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, काट का मतलब काटे ना, कुत्ता काटा तो है। बोले भैया और तो साची कह दे, तो कुछ गलत कह दी मैंने है? तो काट का मतलब काटी ना, है ना? काट का मतलब काटना। अच्छी बात है, कितने बढ़िया बच्चा है, भगवान कसम। जी ले लो, ठीक है जी। चालक है, कौन सा लक है? चालक। क्लियर? थोड़ी देर के लिए मान लो ठोस है। क्लियर है? हाँ, सोने को तार मान लो, तार धातु के होते हैं, सोने को मान लो लक्का रहुआ में। सही है कि नहीं? अब पट्टन अये तू डट जाने का, मान ले और नहीं मान ले थाते पर रह जाएंगे। क्लियर? तो ये यहां पर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझने की कोशिश करना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये चालक है। अगर मैं ऐसे जो काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो ये टुकड़ा अलग है जाओ, ये अलग है जाओ, तो ये जो है ये क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बात समझ में नहीं आई मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों, बोलत का है नहीं? फालतू कगजू ना है आजकल। लेसन लेसन ध्यान से सुनना सब लोग। ये समझो, जैसे ये चालक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं? सोने का ये तो लग रहा है चालक है, देख पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? सबको देख पा रहा है? ये चालक है। अब अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ मतलब लंबाई के लंबवत, क्या कर? काट कर, है ना? तो जो मैंने लंबाई के लंबवत जो कट दो, ऐसा कट दो। क्लियर है? तो जब मैं इसे ऐसे काटूंगा तो ये काट काट के दो टुकड़े हो गए। बोलो भैया ये दो टुकड़े हो गए अलग अलग। तो ये जो क्षेत्रफल है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। अब जो ये होगा वो ये होगा। मैंने समझ में ही नहीं आई क्या कहेगा। सीन क्लियर है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब समझ में आया? मैं थोड़ा सा 3D पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने जाए जनते बीच में तो जो कट लो, तो यही तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और जो जी है वही जी है, वही जी है, वही जी है, सिगई जी है। नहीं है मेरी बात समझ में? बोलो भैया ये सर नो। सीन क्लियर है? तो ये क्या है यहाँ पे? हाँ, क्षेत्रफल नहीं है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? ए का? ए का है? आई का है? हाँ ठीक है, आओ फिर आओ, तो मैं बाहरों में ले चलूं। मोते मोते न्यो कह रहे हो धारा घनत्व किसे कहते हैं? यानी पट्टा जे की परिभाषा जानन चाह रहे हो। परिभाषा तो बनने अच्छे अच्छे की बना दी, ताकि परिभाषा बनानी है वहां कहा मान लियो, एक एक मान लियो, एक मान लियो, लियो तुम बोटे बच जाओ। क्लियर? तो मैंने एक कितना मान लिया बेटा? 1 मीटर स्क्वायर। तो जे बराबर त्याई है जाएगी, लाला रे है जाएगी, नहीं है जाएगी, एक ही जगह बंद दो। चलो बोलो जा लाइन है क्या कहते हैं? प्रति कितना क्षेत्रफल है? प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्या बह रहा है? परिभाषा तुम ही बना दो। समझ गए? प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। भाषा समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम ही बोलो। हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या ऐसे भी बोल दो, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? और इसकी दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। और धारा की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। सीन क्लियर है? धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है, और इसकी दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। क्लियर? परिभाषा किसी ने पूछा तो मन बद दोगे वाको, क्या कहोगे? प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अक्षर जे से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कर लोगे? पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है
और उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि एक चालक है, क्या है बच्चों, एक चालक है। तो जैसे ये चालक मान लिया, और इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रहा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रहा है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चालक में धारा बहेगी। धारा जब बहती है तो कौन बहता है? आवेश बहता है। आवेशों के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। आवेश बहना, इलेक्ट्रॉन बहना, बोलो भैया। तो वो कह रहा है चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, और इस चालक से 6.25 गुणा 10⁻15 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहते हैं। प्रति सेकंड बहते हैं मतलब तमीज आती है ना इतने। तो जाकर मतलब पट्टन ने समय कितने दे दो है? 1 सेकंड। और कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? 6.25 गुणा 10⁻15। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n से प्रदर्शित करते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोलो भैया, अच्छी बात है। तो पट्ठा मोते धारा जानवो चाह रहे हो, और धारा घनत्व जानवो चाह रहे हो। धारा को I से प्रदर्शित करते हो, धारा घनत्व को G से करते। करते नहीं करते? करते। आओ, क्षेत्रफल मोल दैये पट्ठन ने 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.1, हाँ भैया आप तो पढ़े लिखे हो, सब बता चुका हूं। सेंटी, हाँ याद है ना, देसी सेंटी। आगे शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। सेंटी की जगह 10⁻−2 मीटर। जो लोग नए खिलाड़ी हैं, बिना एकदम से करंट से लग गए होगो कि जो 10⁻−2 कंते दद दी है, अगर 11th क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं बेटा, 11th की जो भी कमियां थी मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने शुरुआत में भी बोला, राइट? क्लियर? चैप्टर 1 अगर आप पूरा कर लेंगे तो इस टाइप की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, यहां तक नजारा क्लियर है। तो ए बराबर तिहाई है गई लाला रे 0.1 इंटू 10⁻−, अरे रुको अभी क्या जामे तो बहुत फंसेंगे भाई। 10⁻−2 का वर्ग। अब कहीं टेसू ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जाए कूलेंगे तो 10⁻−4 आओ। कितने कौन सा 10⁻4 है? देखो कितने कम है, और जिनके हाथ ऊपर है वो सब सही है, बाकी इन्हें पता ही ना है बहनों। +4 सोच रहे थे ना, पाप पड़ेगा तुम पे। क्लियर? अकेला -2 का स्क्वायर होता तो +4 होता, लेकिन यह घात पे घात है, और जब घात पे घात होती है तो आघात हो जाता है। क्लियर? घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, तो 10⁻−2 का वर्ग है, तो -2 का गुणा 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? -4। और ये मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। भैया नहीं हो या तो बस अब का चमका दो है वो खिल। धारा ने कहानी है, धारा का सूत्र बताओ फटाफट। I बराबर Q/T। अब T तो चलो मैं मान धरू लेंगो, Q कहां ते लांगो? तो पट्टन ने वो एन दी है, तो Q मोते चीख चीख के कह रहा हूं, का लगा दूं? Q की जगह N/T। बोले भैया अब का चमका दो। एन कितने के? 6.25 गुणा 10⁻15। बोले भैया ई कितना है? बोलो 1 हाँ, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा चैप्टर 1-2 में, है ना। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम बटे टी समय टी। अब तो कर लोगे, सॉल्व करके बताओ धारा कितनी दे रहा है? 10⁻−3 एम्पियर। कैलकुलेट तो कर लोगे ना, गुणा भाग के वो भी सिखाऊं? ठीक है, धारा करना तो निकालना है भैया, क्या करूं बताओ? जे बराबर जाइए, हाँ आइए, आई कितना है? 10⁻³ बटे कितना है? 0.1 × 10⁻, दस दो 0.1 × 10⁻⁻4। काव्य को परेशानी, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 10 पे घात कुछ नहीं है तो कितनी मानू? 1। तो आप बताओ 10 पे घात -4 ऊपर जाएंगी तो प्लस के, चलो यहीं करते जाता हूं मैं। 10 पे घात -3 गुणा 10 पे घात 1, और ये 10 पे घात -4 और ऊपर ले गो तो जी और 4 है नहीं है, बटे में कहा बचेगा 1 हो। क्लियर है? तो जे बराबर तिहाई है लाला का आधार समान होते हैं, ध ध ध
क्लियर। आधार समान होते हैं तो घातें जोड़ियों जोड़ियों। 4 और 1 5 माइनस 3 दुर्री है टेटू टेटू। 10 पे घात 2 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। 10 पे घात 2 है, फोर के 100 नहीं लिखता हूं है। बुरी लग रही है। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो 4 और 1 5 5 माइनस 3 2, यानी ये हो गया हमारा 10 पे घात 2 बटे 1। 10 का वर्ग अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 100 बटे में 1 लिखूं, नहीं कहो तो लिख दे तो ना लिख रहा तो क्लियर। धारा घनत्व आ गया। धारा घनत्व का मात्रक बताओ, एम्पियर प्रति। बहुत ऊपर जाओगे आप लोग, धन्य बच्चे हो। आंसर मैच कर लेना भैया, नहीं मैच कर रहे हो तो ना कर रहे ना, कर रहे हैं ठीक है, उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।